मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय आदि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। सत्ता स्वरूप ग्रंथ है, कविवर पंडित भागचंद जी कृत। इसमें भागचंद जी साहब बार बार हमें प्रेरणा देकर के कह रहे हैं कि भाई कुछ भी करके अरहंत भगवान का यथार्थ ज्ञान करो, उनका निर्णय, उनके स्वरूप का निर्णय अपने ज्ञान में यथार्थ रूप से करो। क्यों? क्योंकि सारे ही मनोरथ सिद्ध होने का उपाय अरहंत भगवान का ज्ञान है। अरहंत भगवान का ज्ञान माने अरहंत भगवान का निर्णय। क्यों? कैसे होगा उससे? भाई अरहंत भगवान का जो निर्णय करेगा वो ही अपने आत्मा का निर्णय कर पाएगा। जो जीव अरहंत देव का, सर्वज्ञ देव का निर्णय कर पाएगा वो ही अपने आत्म स्वरूप को समझ पाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों में समानता है, दोनों में कोई भिन्नता नहीं। जो अरहंत देव का स्वरूप है वैसा ही स्वरूप मेरा भी है। इसलिए अगर मुझे अपना स्वरूप समझना है तो मुझे सर्वज्ञ देव का, अरहंत देव का स्वरूप समझना पड़ेगा और उन दोनों में समानता समझनी पड़ेगी कि समानता किस तरह से। क्योंकि उनको देख करके क्या समझेगा? उनको देख करके अपने आत्मा का स्वरूप तो तभी समझ पाएगा ना कि जब उसके समान होगा। समझ में आ रही बात? जैसे अपन एक बच्चे को किसी वस्तु का ज्ञान कराते हैं, मान लो शेर का ज्ञान कराते, तो शेर का ज्ञान कराना हो और शेर सामने नहीं है तो क्या करते हैं? बिल्ली दिखाते हैं उसको, है ना? ये देखो ये बिल्ली है ना, इसी तरह का शेर होता है, बड़ा होता है और इस तरह का, उसी की जाति का होना चाहिए ना। उसी की जाति का जो हो वो चीज उसको दिखाई जाती है। अथवा बिल्ली से भी समझ में नहीं आया तो उसको शेर का चित्र दिखाया जाता है। और आजकल तो सब उपलब्ध है ऑनलाइन भी, वीडियो वगैरह, और वो सब उससे पूरा दिखा दिया जाता है। ये इस तरह का शेर होता है। तो इस शेर में और उस शेर में कुछ अंतर होगा तो वो असली शेर को समझ पाएगा कभी? जिसका ज्ञान हमको कराना है उससे मिलती जुलती, पूरी तरह मिलती जुलती वस्तु होगी तो ही उसका ज्ञान उसको भली भांति हो सकता है कि ये वस्तु इस तरह की। अब मुझे आत्मा का ज्ञान करना है और अरहंत भगवान का ज्ञान करके मैं आत्मा का ज्ञान कर सकता हूं, ऐसा अगर नियम है तो इसका अर्थ क्या निकला? अरहंत भगवान में और मुझ में पूरी तरह से समानता है, कोई असमानता नहीं है। ऐसा होगा तभी जाकर के अरहंत को मैं, मतलब अरहंत का ज्ञान करके मैं स्वयं का ज्ञान कर पाऊंगा। अगर भिन्नता होगी अगर वो भिन्नता होगी, जो आचार्य देव यहाँ समानता दिखा रहे हैं उसे छोड़कर मैं अगर भिन्नता को देखता रहूंगा तो मुझे आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। समझ में आ रही ना बात? भाई अनंत को देख करके आत्मा को कैसे समझ सकता है? समान होंगे तभी समझ सकेगा ना। और वो समानता कैसे है यहाँ बता दिया इन्होंने। द्रव्यत्व से, गुणत्व से और पर्यायत्व से जो अरहंत भगवान को जानता है वो आत्मा को जानता है। कि कैसे जान लेगा? कि द्रव्यत्व, गुणत्व और पर्यायत्व से समानता पड़ी है, उस समानता को जो जानता है वो आत्मा को जानता है। अगर आचार्य को ऐसा खटका होता कि नहीं नहीं पर्याय से भिन्नता दिखाओ तो वो पर्याय का नाम ही नहीं लेते। बात समझ में आ रही है? अगर पर्याय से भिन्नता आचार्य देव को दिखाना अभीष्ट होता है 80वीं गाथा में तो वो पर्याय का नाम ही नहीं लेते या उससे संबंधित कुछ और बात करते। इसलिए जब ये कहा जा रहा है कि आत्मा को समझना है तो भगवान को, अरहंत को समझना पड़ेगा, अरहंत का स्वरूप समझना पड़ेगा, तो इसका आशय क्या निकला? इसका आशय यही निकला कि अरहंत का स्वरूप ठीक वैसा ही है जैसा द्रव्य गुण पर्याय आत्मा। ध्यान रखना, नहीं तो स्वरूप कहते द्रव्य के बारे में सोचने लगो। आत्मा के, मेरे स्वयं के द्रव्य गुण पर्याय ऐसे हैं कि जैसे अरहंत के, अथवा उल्टा कह सकते हो
अरहंत के ऐसे हैं कि जैसे मेरे हैं, तभी तो अरहंत को जान करके मैं खुद को जान पाऊंगा। समझ में आ रहा है तर्क? तो ये बात भी इस वजह से दी कि भाई देखो, अरहंत देव का निर्णय करना कितना जरूरी है। सारे मनोरथों की सिद्धि यहीं से होगी। कि हमने तो सुना था सारे मनोरथों की सिद्धि आत्मज्ञान से होगी। अरे भाई, आत्मज्ञान तभी होगा ना जब ये अरहंत का भली भांति ज्ञान होगा, अरहंत के स्वरूप का निर्णय होगा। अब यहाँ एक छोटा सा प्रश्न होना चाहिए था कि जानवरों के लिए भी यही नियम है क्या? तिर्यंचों के लिए भी यही नियम है क्या, जो आप इतना पीछे पड़ रहे हो अरहंत देव के निर्णय करने का? तो बाबूजी का जो जवाब था वो जवाब मैं आपको देता हूँ। ये नहीं है उनके लिए नियम, क्योंकि वो तिर्यंच है और तुम मनुष्य हो। आया समझ में? तुम मनुष्य हो, इसलिए बहानेबाजी मत करो कि हमारे लिए नियम उनके लिए नियम नहीं। हाँ, क्योंकि तुम्हारा दिमाग बहुत सी चीजों में उलझा हुआ है, तुम बहुत सी बातें जानते हो, समझते हो, वो नहीं समझता। वो कम में ही काम कर लेता है, कम में ही काम चला लेता है, तुम्हारा कम में काम नहीं चलता। दीर्घ सूत्री नहीं है वो। आया समझ में? हम दीर्घ सूत्री, हमको तो लंबी लंबी बातें चाहिए, हमें बहुत विस्तार चाहिए, तरह तरह की चीजें समझ में आती हैं और समझना पड़ता है, वो सारी बातें। तो कोई अगर ऐसा कहता है कि इससे तो तिर्यंच ही अच्छे, कि या तिर्यंच बनेंगे तब कर लेंगे, कि तू अभी नहीं कर पाता तो तिर्यंच दशा में क्या कर पाए? एक बात। दूसरी बात कि तिर्यंच से खुद की तुलना करके क्या कहना चाहते हैं? तिर्यंच से खुद की तुलना करके क्या कहना चाहता है? आगे तिर्यंच बन जाना, फिर तिर्यंच बनने का विचार हो तो इस तरह की तुलना करना। इसलिए कभी इस तरह का प्रश्न नहीं खड़ा करना कि अगर ऐसा नियम होता तो तिर्यंचों के भी होता ना साहब, कि हाँ तिर्यंचों के इसलिए नहीं है क्योंकि वो दूसरी चीजों में नहीं हुई, और तू दूसरी दूसरी बातों में उलझा है, तू इनके नाम पर भी और ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण भी कर लेता है। इस वजह से तुझे तो सच्चे देव का निर्णय ज्ञान में होना जरूरी ही है। तू अगर देव के स्वरूप का निर्णय अपने ज्ञान में नहीं कर पाता तो आत्म कल्याण करने की पात्रता नहीं। ऐसा यहाँ कथन है। लिखा था ना, आखिरी बात ये पढ़ी थी अपन ने। इसलिए सर्व मनोरथ सिद्ध होने का उपाय जो अनंत सर्वज्ञ का यथार्थ ज्ञान जिस प्रकार से होता है वह ही प्रथम करने योग्य। फिर ये गाथा आई थी, गाथा पर अपन ने चर्चा कर ली थी पिछली जो अपनी चर्चा हुई उसके अंदर। अब इसका अर्थ और आगे का विषय अपने को देखना है। ये पेज नंबर 36 पर है और हस्तलिखित में पत्र क्रमांक 22। एक बार गाथा बोल लेते हैं, है ना, क्योंकि गाथा आई थी तो दोहरा लेते हैं। ये तो मुंह जबानी होनी चाहिए गाथा। जो जान दि अरहंतम दौवत गुणत पज्जयते हिम, सो जान दि अपाणम मोहो खलु जादित सलयम। या का अर्थ, जो द्रव्य गुण पर्याय करी अरहंत देव उन्हें जाने है, ताही ने मोह नाश ने प्राप्त हो है। जाते हैं जो अरहंत का स्वरूप है सो ही अपना स्वरूप है, इतना विशेष है जो वे तो पूर्व अशुद्ध थे, सो रत्नत्रय साधन ते विभावनिका नाश करी शुद्ध भय है, और आपके रत्नत्रय का साधन न भया है, ताते आपके तो बहिरात्मा है के अंतरात्मा है। ऐसे तुमको श्री गुरु परम दयाल होए इस बात में चित्त लगाने को प्रेरे है। ऐसे तुम भी कार्य तो दर्शन आदि करो ही हो। एक मिनट, ये दूसरा पैराग्राफ आएगा, दिखता है। चलो पहले ये पैराग्राफ पढ़ लेते हैं ऊपर वाला, फिर आगे की चर्चा करें। आखिरी लाइन, बहिरात्म पना बना रहता, नहीं ये नहीं है। इसलिए तुम्हारे या तो बहिरात्मपना है या अंतरात्मपना है, अंतरात्मा है, इस तरह से आएगा। क्या लिखा है इन्होंने, इसलिए बहिरात्मपना बना रहता है, आपके तो बहिरात्मा है के अंतरात्मा है।
तो इसको वाक्य इन्होंने थोड़ा सा बदल दिया। एक काम करते हैं, बहिरात्मपना के बाद या अंतरात्मपना, ऐसा कर लो, हो जाएगा वो वाक्य। बहिरात्मपना या अंतरात्मपना, क्योंकि दोनों ही बातें संभव है ना। जरूरी थोड़ी ना है कि सारा वो बहिरात्मा ही हो, सारे जीव जिनके रत्नत्रय का साधन नहीं हुआ। श्रावक के रत्नत्रय का साधन नहीं हुआ तो कोई वो बहिरात्मा हो गया हो, ऐसा तो नहीं है। देखो क्या किया अर्थ में, द्रव्य गुण पर्याय से अरहंत देव को जो जानता है, ताही ने मोह नाश ने प्राप्त हुए है, उसका ही मोह नाश को प्राप्त होता है। उसी जीव को मोह नाश को प्राप्त होता है। मोह क्षय का रामबाण उपाय कहा है इस गाथा को, है ना। लोचन सार जी की 80वीं गाथा पढ़ी नहीं पढ़ी, पहले पढ़ी। जाते हैं क्यों, जो अरहंत का स्वरूप है सो ही अपना स्वरूप है। कितनी बड़ी बात है ये, जो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात की कि वास्तव में अगर अरहंत भगवान का स्वरूप हमसे भिन्न होता तो कैसे अरहंत को देख के खुद का ज्ञान हो जाता। जो हम कहते हैं जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, तो जिन दर्शन करके निज दर्शन तो तभी हो सकेगा कि जब जिन दर्शन और निज दर्शन एक जैसा हो, माने जिन और निज दोनों का स्वरूप एक सा हो, तभी जाकर के वो बात बनेगी, उसके बिना तो बन नहीं सकती। जो अरहंत का स्वरूप है सो ही अपना स्वरूप है, इतना विशेष है ना। ये विशेषता ये अलग है, जो वे तो पूर्व अशुद्ध थे, पूर्व में उनके अशुद्धता पड़ी हुई थी, सो रत्नत्रय साधनते विभावनी का नाश करी शुद्ध भय। देखो ये भी एक समानता है क्या, ये समानता कैसे हुई। समानता ऐसे है कि वो क्या करके कैसी पर्याय से, मतलब कौन सी पर्याय उनके आई उसके बाद वो शुद्धता को प्राप्त हुए, और हम क्या करके या कैसी पर्याय आएगी तब जाके शुद्धता को प्राप्त हो। ये भी तो समानता का एक पहलू है ना, कि जिस विधि से जिस क्रिया से वो शुद्ध हुए हैं वही क्रिया हमारे लिए है। कोई और कारण है नहीं, कोई और साधन है नहीं, कोई और रास्ता है नहीं। वे तो पूर्व अशुद्ध थे, सो रत्नत्रय साधन थे विभावनी का नाश करी शुद्ध भय है, वो हो गए शुद्ध रत्नत्रय का साधन करके। और आपके रत्नत्रय का साधन न भया है, कहते आप के तो बहिरात्मा है के अंतरात्मा है। और अभी अपने रत्नत्रय का साधन नहीं हुआ तो हम के तो मतलब या तो बहिरात्मा है या अंतरात्मा है। रत्नत्रय का साधन हो जाए तो वो साधन पूर्णता को प्राप्त हो जाए तो हम भी उनकी तरह परमात्मा बन जाओ। ठीक है, ऐसे हो गया ना ये पैराग्राफ। तो चलो अगला पैराग्राफ देखते हैं इसमें। ऐसे तुमको, अब वापस से वो प्रेरणा की बात आ गई, ऐसे तुमको श्री गुरु परम दयाल होए इस बात में चित्त लगाने को प्रेरे है, सो तुम भी कार्य तो दर्शन आदि करो ही हो, सो इसमें इतनी और कर लीजियो, अनद्य वसाई गहलीपना छोड़ प्रथम निर्णय करी दर्शन आदि करो, जिसमें चित्त भी निका थमे, वह सुख भी वर्तमान में उपजे, वह आस्तिक्यपना थमा रहे, वह और को चिगाया आप चिगे नहीं। सो पहली ये अर्हत सर्वज्ञ का निर्णय रूप कार्य करना, ये श्री गुरु ने मूल शिक्षा है। कहा जो जीव, ये तो अगला आ गया, ठीक है ना ये पैराग्राफ। देखो क्या कहा, ऐसे तुमको श्री गुरु परम दयालु होकर इस बात में चित्त लगाने की को प्रेरे है, यानी चित्त लगाने की प्रेरणा। किस बात में, किस बात में, अरहंत देव का निर्णय करने, अरहंत देव का जो स्वरूप है उस स्वरूप का निर्णय अपने ज्ञान में करने के लिए प्रेरणा देते। कुल मिला के बात यह है कि तत्व विचार करो और तत्व निर्णय करो। जब तत्व की बात कहाँ आएगी, अरे तत्व में वो देवशास गुरु शामिल है। सच्चे देव का स्वरूप जानो, सच्चे देव का स्वरूप अपने ज्ञान में निर्णय करो, ये प्रेरणा लगातार आचार्य देव को। अब देखो कितनी मीठी भाषा में कह दिया उन्होंने, सो तुम भी कार्य तो दर्शन आदि करो ही हो, बाकी सब काम तो करते ही हो, रोज भगवान के मंदिर जाते हो, दर्शन करते हो, पूजा करते हो, हैं, उनकी भक्ति विनय ये सारे काम करते ही हो, तो ये तो करो, इसमें नहीं है समस्या। इतनी और कर लीजिए, इतना सा और कर लेना कि अनद्य वसाय गहलीपना छोड़कर प्रथमे निर्णय करी दर्शन आदि करो। काम यही करना है,
काम में कोई बदलाव नहीं करना है। हाँ, गड़बड़ नहीं कर रहे हो तो, नहीं तो अगर ये दर्शन पूजन आदि की विधि में ही गड़बड़ हो तो उसको तो सुधारना। भाई तुम दर्शन करते हो भगवान के यथोचित विधि से, तुम पूजा करते हो, वो सब करो, बस इतना और कर लो कि अनध्य वसाय पना छोड़ो, गहली पना छोड़ो। गहली, गहल से ही बना ये, तो गहली पना छोड़ना मतलब जो एक प्रमाद, जो एक गहल छाई हुई है, आज की भाषा में अपन कहते हैं गेला पना, है ना, ये गेलिया है। ये गेलिया मतलब वो गेलिया इसी से बना है, गहला। आया समझ, जिसके गहल छाई हुई हो, गहल माने इसको समझ सूझ नहीं पड़ रही कुछ भी, इसके दिमाग में नहीं आ रही बात, बैठा रहता है लेकिन इसके समझ में नहीं आ रही, इसको बोलते हैं गहलीपना। अनध्य वसाय, अध्य वसाय किसको कहते हैं? पढ़ा होगा ना अध्य वसाय तो, अनध्य वसाय तो जानने के प्रयास को कहते हैं अध्यवसाय। वो अध्यवसान अलग है, ध्यान रखना, और मिथ्या अध्यवसाय, सम्यक अध्यवसाय की बात चलती है, वो अलग है, वो अभिप्राय की बात है। ये जानने का प्रयास उसको बोलते हैं अध्यवसाय, और जानने का प्रयास ही नहीं करना, कोशिश ही नहीं करना, उसका नाम है अनध्यवसाय। न्याय दीपिका में परिभाषा पढ़ोगे तो क्या है परिभाषा? हाँ, किमित्यालोचन मात्र अनध्यवसाय, तो होगा कुछ, अरे क्या करना अपने को, छोड़ो, होगा कुछ, तो जानने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। अब जैसे अपन बात करते हैं ना कई बार, वो जय जिनेंद्र बोले, उससे पूछो कि भाई जिनेंद्र को जानते भी हो, है कौन है जिनेंद्र, कह रहे होंगे, अपने को क्या करना, अपन तो जैन है इसलिए जय जिनेंद्र बोल। नम और हंत के अरंत कौन है कि होंगे, कैसे भी होंगे, अपने को क्या फर्क पड़ता, अपने को क्या करना। तो जिसको इस तरह की बुद्धि वर्तती है, जो जरा भी समझने का प्रयास नहीं करता, वो गहल 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 में पड़ा हुआ है, गहली पना पड़ा हुआ है। तो काम ये का यही करना है, यही दर्शन करना है, यही पूजा करनी है, यही भक्ति विनय इत्यादि सब काम करना है, लेकिन बस इतना और कर लो कि अनध्य वसाय पना, गहल पना छोड़कर प्रथमे निर्णय करी दर्शन आदि करो। सबसे पहले भगवान के स्वरूप को समझो, भगवान के स्वरूप का निर्णय करो, और फिर दर्शन आदि करो। फिर चाहे दर्शन करो, भक्ति करो, पूजा करो, जो जो भी भाव आता है शुभ भाव, वो शुभ भाव अनुसार प्रवर्तो, लेकिन समझ तो लो पहले। यात्रा करनी है साहब, यात्रा करनी है, क्यों करनी है यात्रा, क्या कारण है यात्रा का, है? क्या करेंगे यात्रा करके, पहले वो समझ तो लो, पहले वो विचार तो हो कि आखिर यात्रा क्यों की जाती। ध्यान रखना, मना वना कुछ भी नहीं है, कोई क्रिया की मना नहीं है, कह तो रहे हैं, वो तो तुम करते ही हो, उसमें करने की समस्या नहीं। अब यहाँ तो दर्शन आदि का नाम लिखा, अपन और चीजों पर भी जोड़ लो, क्या यहाँ पे भगवान संबंधी क्रिया की बात लिखी, और भी जोड़ लो, दर्शन, पूजन, भक्ति, स्वाध्याय, है, उपवास, व्रत, यात्रा, दान, शील, जप, तप, या माला फेरना, नाम स्मरण, और जो भी आपको ख्याल में आते हो शुभ भाव के अनुसार कार्य, वो सब कार्य लगा लो कि ये सारे कार्य तो तुम करते ही हो, ये तो करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनके पहले इतना काम और कर लो कि अनध्य वसाय पना, गहल पना छोड़कर सबसे पहले निर्णय करो। कोई भी काम करो तो निर्णय करो। कल अपनी चर्चा चल रही थी ना ब्रह्मचर्य आदि के संबंध में, तो वहां पे भाई वस्त्र आदि की बात आई, तो औचित्य क्या है, औचित्य समझ के करो, ये बात की थी ना कल अपन। औचित्य क्या है उसका, पूजा करता हूं तो क्यों करता हूं, किसकी करता हूं, उनका स्वरूप क्या है, ये जाने बिना तो पूजा कोई काम की नहीं। सेठ जी ने सामायिक करी तो थी, है? सामायिक का स्वरूप तो गया एक तरफ, यहाँ तो पानी 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 की रट लगी। भाई काम जो करना है करो, लेकिन उसको समझ के करो, उसका औचित्य समझो, उसका स्वभाव समझो। ऐसे ही भगवान के दर्शन आदि जो करते हैं, पूजन आदि करते हैं, तो पहले पहल उनका निर्णय करके दर्शन आदि करो कि क्या फायदा साहब उससे, उसका फायदा आप गिना रहे कि जिसमें चित्त भी नीका थमे, जिससे तुम्हारा चित्त भी अच्छी तरह से लगेगा वहां। यूं तो तुमको फर्राटे दौड़ाने हैं वहां पे कि फटाफट फटाफट बोलो, है ये पूजा करने, अरे देखो टाइम ज्यादा हो रहा है, अभी तो 2 पूजा और करनी, अभी तो 3 पूजा और करनी। 10 लक्षण में देखते होंगे ना, रेस लगती है जो, कितनी कितनी पूजा है, 10 पूजा करी हमने तो आज तो हमने 12 पूजा करी, ये वाली भी करी, ये वाली भी करी, और तुमने ये नहीं करी क्या, ये तो बताओ क्यों करी है?
क्यों करना है, क्या है स्वरूप उनका, किसकी पूजा करनी है, क्यों की जा रही है इनकी पूजा। जिसमें चित्त भी निका थमे, विचार करोगे, निर्णय करोगे तो एक एक शब्द, एक एक पंक्ति पर बहुत आनंद आएगा। विचार भी, चित्त भी निका थमे। दूसरा, वह सुख भी वर्तमान में उपजे, तत्काल ही सुख होगा, तत्काल सुख हो जाएगा इसमें। क्या, हाँ, कैसे होगा कि भाई जब उनके स्वरूप का निर्णय होगा तो ये अपने स्वरूप का निर्णय भी करेगा ही करेगा, या उनका स्वरूप समझ करके वो काम करेगा तो इसको आनंद आएगा, विकल्पात्मक ही सही आएगा। सुख भी वर्तमान में उपजे, वह आस्तिक्यपना थमा रहे। आस्तिक्यपना माने श्रद्धा, उनके प्रति श्रद्धा थमी रहती है। थमी रहती है मतलब स्थिर रहती है, हिलती नहीं है। पढ़ा होगा ना रत्नकरण जी में, निशंकित पने के उसमें, इत्यकंपाय सांभवत सन्मार्गे संशया रुचि। सन्मार्ग में असंशय, असंशय वाली रुचि है ना। क्या बताया, वो तलवार के धार के पानी के समान, उसकी तरह वो धार को ही कहा जाता है, उसकी जो तीक्ष्ण धार है ऐसी तीक्ष्ण। तो आस्तिक्यपना थमा रहे, आस्तिक्यपना बना रहेगा, थमा रहे मतलब कायम रहता है ऐसा। वह और का चिगाया आप चिगे नहीं। दूसरा अगर कोई डिगाने की कोशिश भी करे तो फिर ये नहीं डिगेगा। क्यों नहीं डिगेगा बताओ। अरे जिसने स्वरूप का निर्णय कर लिया वो क्यों डिगने लगा। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, और उनसे कह दिया जाए कि ये चीज तो अच्छी है तो अच्छी समझने लग जाता है। फिर कोई आकर के कहता है अरे नहीं नहीं ये तो गंदी है, बहुत बेकार है, फेंक फेंक इसको, तो वो उसके चक्कर में आ जाता है। ऐसे ही बड़े लोगों के साथ होता है जो विचारवान नहीं होते, विचार नहीं करते, तब तो निर्णय नहीं करते, उनके साथ भी ऐसा ही होता है। क्या कोई व्यक्ति आता है वो कह देता है कि ये क्रिया इस तरह से करना, ये पूजा इस तरह से करना, ये व्रत आदि इस तरह से करना, तो वैसे करने लग जाता। कोई दूसरा आता है वो कुछ और विधि बता देता है तो वैसे करने लग जाता। या कोई तो कहता है कि देखो अनंत भगवान का तो स्वरूप वीतराग और सर्वज्ञ है, ये तो कुछ लेते देते हैं नहीं, तो इसलिए तुम ये जो ग्रहों की और इसकी शांति की बात करते हो इनसे ये सब व्यर्थ है। कोई दूसरा आता है वो कहता है अरे कैसे नहीं होता, मुनि सूरतनाथ जी के देखो वो क्या, कौन सा, शनि, शनि का दोष दूर हो जाता है? और चंद्रप्रभ जी से कौन सा होता, चंद्रमा वाला दोष दूर हो जाता, और कुछ होगा, कुछ ना कुछ बना ही रखे सब। हमने तो देखा है, देखो होते हुए हमने तो देखा। वो आ गया चक्कर में। कौन आएगा चक्कर में, कि जो अनद्य वसाई रहेगा, गहली पने में रहेगा, वो चक्कर में आएगा। और अगर निर्णय करा होगा तो कोई कुछ भी कह दे तो कि हाँ भैया जा, सब मालूम है हम, वो जानता है। और का चिगाया आप चिगे नहीं। दूसरा कितना ही डिगाने की कोशिश करे वो नहीं डिगेगा। इसको एक अन्य उदाहरण से अपन समझते हैं, बहुत आसानी से समझ में आएगा। जैसे आप आपके बच्चे को ये समझाना चाहो कि बेटा ये बाजार की वस्तुएं ये अपन नहीं खाते, ये अपने खाने लायक नहीं है, नहीं चॉकलेट वॉकलेट ये कोई अपने खाने लायक चीज है क्या, तो आपकी बातों में अगर हाँ हाँ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, और ऐसा वैसा वो आ जाएगा, और वो नहीं मतलब चक्कर मतलब एकाएक तो सेवन नहीं करेगा। अब लेकिन जब वो स्कूल जाएगा और उसके दोस्तों को देखेगा, या उसके दोस्त कहेंगे अरे देख देख ये तो बहुत अच्छा है, कहाँ है इसमें जीव, कहाँ है कीड़े निकल, कहाँ निकल रहे इसमें कीड़े, तेरे पापा ने बेवकूफ बना दिया था, कोई कीड़े वीड़े नहीं होते, देख कहाँ है इसके अंदर, खा ले। हाँ नहीं आ जाएगा चक्कर में, खा लेता है। बोलो क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि उसको भी उस बात का निर्णय नहीं हुआ, उसे वो बात पता नहीं है। बहुत से लोग होते हैं ना बरगलाने वाले, अपने जैनी भाई ही होते हैं, ऐसे ऐसे रिश्तेदार ही होते हैं। अरे तेरे मम्मी पापा तो ऐसे ही बेवकूफ बनाते रहते हैं तुझे, ये आलू प्याज में, और इसमें कोई जीव थोड़ी ना मरता है, कहाँ है जीव बता मेरे को, कोई जीव नहीं है इसका, ये कोई अभक्ष थोड़ी ना है, इसमें कोई जीवों का घात नहीं होता, खा दो। उसके चक्कर में आ जाता है। क्यों, क्योंकि निर्णय नहीं किया। और जो निर्णय कर लेता है, जिसका अस्तित्वपना बना रहता है, वो और का चिगाया आप चिगे नहीं। दूसरा कितनी ही कोशिश कर ले डिगाने की, ये फिर डिगेगा नहीं। तो क्या करना, सो पहली ये अरहत सर्वज्ञ का निर्णय रूप कार्य करना, ये श्री गुरु ने की मूल शिक्षा है। श्री गुरुओं की, जिनेन्द्र देव की भी, और आचार्य आदि जितने भी अपने महान हुए हैं, उन सबकी ये मूल शिक्षा, मूल शिक्षा। पहले में पहले क्या करना, अरहंत सर्वज्ञ भगवान का निर्णय, क्योंकि इनका निर्णय अगर नहीं किया तो ये डिगता रहेगा।
कोई भी इसको बेवकूफ बना देगा, इसका दिमाग चला देगा। अरे पहले देखने में आया अच्छे अच्छे स्वाध्यायी जीव, अच्छे अच्छे स्वाध्यायी जीव, वर्षों तक जिन्होंने स्वाध्याय की, और कोई और आता है और कुछ बात कहता है और उसके चक्कर में जाता, दिख जाते हो। क्यों हो गया ऐसा? इसलिए हो गया क्योंकि निर्णय नहीं किया। आया समझ में? निर्णय अगर हो जाता तो फिर तो कोई आ जाता, चाहे इंद्र हो, चाहे जिनेंद्र आकर के कहते हैं तो भी वो नहीं माने फिर। हालांकि वो तो एक उदाहरण है ना, जिनेंद्र तो क्यों आके कहने लगे ऐसा भी। देखो सबसे पहले क्या करना, इसलिए सो पहले ये अर्हत सर्वज्ञ का निर्णय रूप कार्य करना, ये श्री गुरुओं की मूल शिक्षा। कहा, अब देखो आगे का, कहा जो जीव प्रमाण ज्ञान के द्वारे अरहंत देव का आगम का सेवक, युक्ति का आगम का सेवन आएगा, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परंपराए गुरु का उपदेश, स्वानुभव इन करी स्वरूप ठीक करी, ज्यों जेनी होएगा सो तो मोक्ष मार्ग रूप साचा फल पावेगा, साथ ही साथ पुण्य बंद करेगा। और जो इन बातनी के द्वारा निर्णय तो न करेगा, और कुल क्रम करी वह व्यवहार रूप बाह्य गुणनी के आश्रय वह शास्त्रनी में सुन करी, वह इनते अपना भला होना जान करी, वह पंचायती सांची का संबंध के आश्रय जो इनका सेवक होए, वह बाह्य विनय आदि रूप प्रवर्तेगा, ताकि साचा निश्चय स्वरूप फल तो लगे ही ना, लगे है नहीं, और पुण्य बंद हो जाए। और जो कोई कुल पद्धति करी वह पंचायती पद्धति करी, अभिनय आदि रूप प्रवर्ते, वह लौकिक प्रयोजन की वांछा करी, वह रोगादि मेटने के अर्थ यथा अयथार्थ प्रवर्ते है, और आत्म कल्याण को समर्थ न करे तो पाप बंध ही करे है। ताते जिनको आत्म कल्याण करना है, इनको इन 10 बातनी के द्वारा निर्णय करी, जो सांचा देव भसे ताका आस्तिक के ल्याय सेवक होना योग्य है। हो गया ना? अच्छा, ये 10 बातें हैं। कहा 10 बात कौन सो कहिए है? सत्ता, स्वरूप, स्थान, फल, प्रमाण, नय, निक्षेप, वर्ण भेद, आकार भेद। अब इनका निक्षेप संस्थापना एक साथ लिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिया? हाँ, इसमें एक अनुयोग का रह गया। हाँ, फिर आकार भेद, इन अब इनका वर्ण भेद आ गया ना पहले, वर्ण भेद आकार भेद। अब इनका सामान्य स्वरूप कहिए, ये तो आगे आएगा। चलिए ये पैराग्राफ देखते हैं पहले अपन। पंचायत पद्धति से के बाद रोगादि मिटाने के उसमें लाइन है। अच्छा, अभी देखते हैं अभी क्या कहा। कहा जो जीव प्रमाण ज्ञान के द्वारे, प्रमाण ज्ञान के द्वारे माने प्रमाण ज्ञान, कौन सा प्रमाण ज्ञान? तो सम्यक ज्ञान तो सम्यक तो बाद में होगा, फिर प्रमाण ज्ञान मतलब भाई प्रमाण ज्ञान एक तो ऐसा लेना कि अपने जो मतिश्रुत ज्ञान उपलब्ध हैं, है ना, उनसे ये तर्क युक्ति इत्यादि लगा करके और शास्त्रों के आधार से जिनेंद्र देव का स्वरूप समझे, वो वहां पे प्रमाण ज्ञान। यहाँ प्रमाण ज्ञान का अर्थ जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ही अपने ज्ञान में स्वीकार करना, वैसा वो प्रमाण ज्ञान लेना है। कहा जो जीव प्रमाण ज्ञान के द्वारे, है ना, न्याय से भी कह सकते हो, न्याय युक्ति वगैरह लगाकर, अरंत देव का आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परंपरा गुरु का उपदेश, स्वानुभव। कहाँ पे पढ़ा है? नहीं पढ़ा? ये समय सार जी में आता है क्या? वहां पे चौथी गाथा में आता है। ये 4 बातों से इनका निर्णय करना। चौथी है 5वीं में, किसमें? 5वीं में होगा। तो जो जीव प्रमाण ज्ञान के द्वारा अरहंत देव का आगम का सेवन, सबसे पहले तो अरहंत देव का आगम का सेवन भी जरूरी है। ये विधि बता रहे हैं किस तरह से होगा निर्णय, अरहंत भगवान का निर्णय कैसे होगा।
अनंत भगवान का स्वरूप जैसा शास्त्रों में लिखा है, तो सबसे पहले तो उस आगम का सेवन करो। तो जिनेंद्र भगवान ने आगम बताया है, उस आगम का सेवन करो। इस आगम के सेवन के बिना ये काम होने वाला नहीं, निर्णय निकलने वाला नहीं है। इसलिए सबसे पहले तो आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, फिर युक्तियों का अवलंबन लो, तरह तरह की युक्तियां लगाओ, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा नहीं होगा। ये सब तरह की युक्तियां, तर्क इत्यादि का प्रयोग करो। ये सब हमारे में कहाँ है बुद्धि की? चिंता मत करो, शास्त्रों में सब दिया, शास्त्रों में युक्तियां भी दी हैं। तो जब आगम का सेवन करोगे दिमाग लगा करके, तो वहां पे युक्तियां भी मिलेंगी तरह तरह, है ना। कुंदकुंदाचार्य ने समय सारणी में कितनी युक्तियां दी, कर्ता कर्म का संबंध मिटाने के लिए, कर्ता कर्म का संबंध नहीं है जीव और पुद्गल में, ये दिखाने के लिए कैसी युक्तियां दी, अन्य अन्य और बातें कैसी बताई। चाहे सम्यक दर्शन का स्वरूप दिखाया हो, सम्यक ज्ञान का दिखाया हो, 8 अंग वगैरह दिखाए हो, ये सब बताई ना वहां। तो युक्ति का अवलंबन तो अपने आप हो जाएगा। शास्त्रों को चित्त लगा करके पढ़ोगे तो युक्ति का अवलंबन तो अपने आप हो जाएगा। और कोरा रीडिंग लगा जाओ, कोरा सुन लो, उसमें कुछ युक्तियां लगने वाली नहीं, तो दिमाग में बैठेगी ही नहीं बात। अभी अपन ने पिछली चर्चा में जो 80वीं गाथा की बात की थी, वही युक्ति से ही तो सिद्ध किया था अमृत चंद्राचार्य ने। अलग से क्या दिमाग लगाया अपन ने, उन्होंने जो लिखा उस बात को समझा, और क्या है, युक्तियों का प्रयोग किया। वहां पढ़ो और यहाँ ज्ञान में उसी का अभ्यास करो, ये युक्ति का अवलंबन अपने आप हो जाए। परंपरा गुरु का उपदेश, परंपरा गुरु का उपदेश भी जरूरी है। परंपरा गुरु का उपदेश कैसा, जैसे कुंदकुंदाचार्य ने जो बात कही, उसी को किसने खुलासा किया? अमृत चंद्राचार्य ने, जय सेनाचार्य ने, तोडरमल जी ने, जयचंद जी ने, इन सब ने उसी का खुलासा किया। तो ये परंपराचार्य गुरुओं का उपदेश अपने को मिलेगा और अपने आप होगा। ये काम सारे के सारे अपने आप हो जाएंगे, अलग से कुछ करना नहीं पड़ेगा। क्या यहाँ जो लिखा ना परंपरा गुरु का उपदेश, तो ये कहाँ कहाँ ढूंढे साहब हम? अरे तुम तो कुछ भी मत करो, शास्त्राभ्यास करो ढंग से, तीनों काम अपने आप। इन 3 कामों को तो करने की आवश्यकता ही नहीं है, अगर शास्त्राभ्यास करो अपने आप होंगे। हाँ, चौथा कार्य जो है स्वानुभव, ये खुद को करना पड़ेगा, खुद अनुभव करके देखना पड़ेगा। हालांकि ये जो 4 बातें हैं ये आत्म स्वरूप के लिए थी, अब इसी को अपन यहाँ भी घटित कर सकते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है। आत्म स्वरूप के लिए जब ये 4 बातें लगती हैं, तो देव शास्त्र गुरु के स्वरूप का निर्णय करने में भी 4 बातें लगाई जाती हैं। कैसे होते हैं देव, कैसे शास्त्र होते हैं, कैसे गुरु होते हैं, देव का क्या स्वरूप है। मंदिर जाता हूं मैं, तो मंदिर में दर्शन क्यों करता हूँ भगवान के? इन्होंने क्या कर लिया ऐसा जो इनके दर्शन करना? ये सब युक्ति से, तर्क से, जो शास्त्र पढ़े उन शास्त्रों के आधार से, और परापर गुरु का उपदेश की, वो सब आ गया इसके अंदर। देखो हमारी किस्मत इतनी अच्छी है कि हमको अलग अलग जगह ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं। आप कल्पना करो, तोडरमल जी के टाइम पर, जयचंद जी के टाइम पर, जैसे जयचंद जी ने टीका लिखी समय सार की, क्या उपलब्ध था उनको? समय सार की आत्मख्याति कहाँ से मिली होगी? जय सेनाचार्य की टीका कहाँ से मिली होगी? वो मूल ग्रंथ कहाँ से मिला होगा? पीछे पीछे जाते जाओगे तो उतना ही कठिन नजर आएगा। कैसे अमृत चंद्राचार्य के हाथ लग गया होगा समय सार पर? मुझे सोच सोच के बहुत आश्चर्य होता। 1000 वर्ष का अंतर, बोलो, ग्रंथ उनके हाथ लग गया है, जय सेनाचार्य के हाथ लग गया, और उनकी टीकाएं इनको मिल गई। वही 11वीं 12वीं सदी। और यहाँ अष्टपहुड़ अपन देखते हैं, वो जो श्रुत सागर की टीका है वो 16वीं सदी और 16वीं शताब्दी की, और ये अपने जयचंद जी जो हुए 18वीं सदी में हुए। 200 साल के अंदर 2 ग्रंथ और मिल गए इनको। कैसे मिले होंगे? विचार तो करो। उनकी टीकाएं नहीं थी, ये सब चीजें थी। और आज अपने को कोई भी ग्रंथ का ख्याल आए, अपन फटाफट टाइप करो और किसी से भी मंगा लो, ऑनलाइन सब उपलब्ध। उसके बावजूद हमको उसकी महिमा नहीं आती। ये शास्त्र अपने आचार्य जो लिख गए, ये किसी और के लिए नहीं लिख के गए, हम लोगों के लिए लिख के गए। और हम अगर इनको नहीं पढ़ें, इनका अभ्यास नहीं करें, तो किस बात के जैन है? नामधारी जैन है, पूरा नामधारी अजैन है वास्तव में। तो क्या जो जिनवाणी का अभ्यास नहीं करता, ये पक्का मानना वो अजैन है।
जैन कुल में भला पैदा हो गया वो, लेकिन उसने जैन पना जाना कहाँ है? किसको कहते हैं जैन? क्या परिभाषा पढ़ी अपन ने? जैन की क्या परिभाषा? इंद्रियों वाला पाठ नहीं पढ़ा क्या आया उसमें? जैन किसे कहते हैं? जो ग्रंथ उनको पढ़ता है, जो जिन्होंने मतलब जो इंद्रियों के विषय किया है उनकी पूजा करने वाला व्यक्ति, उनकी पूजा करने वाला जैन। उनकी आज्ञा का पालन। सीधी सी परिभाषा नहीं है क्या? ध्यान, जो जिन आज्ञा को मानता हो, जो जिनेंद्र भगवान का भक्त हो, वो जैन कहलाता। जिनेंद्र का भक्त सो जैन, जिन आज्ञा को माने सो जैन। वो आज्ञा तो तब माने जब उनका स्वरूप समझे, स्वरूप ही नहीं समझे आज्ञा को नहीं माने। आज्ञा कहाँ है उनकी? आज्ञा कहाँ लिखी है? जिनवाणी में लिखी है ना। तो जो जिन आज्ञा को मानता हो, कौन मानेगा? कि जिनेंद्र भगवान की आज्ञा तो ये जिनवाणी है। तो जिनवाणी को जो मानता हो माने उसको पढ़ता हो, सुनता हो, समझता हो, अभ्यास करता हो। जो अभ्यास करे जिनवाणी का वो जैन है। समझ में आ रही है बात? इसलिए जो जैन होगा वो तो ये काम करेगा ही करेगा। क्या कह रहे हैं देखो, इन्होंने लिखा है जो जीव प्रमाण ज्ञान के द्वारा अरहंत देव का आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परंपरा, गुरु का उपदेश, स्वानुभव इन करी स्वरूप ठीक करी। इनके द्वारा स्वरूप ठीक करके माने इनके द्वारा स्वरूप का निर्णय करके। ठीक माने निर्णय है ना। इसमें क्या छपा है? निर्णय लिखा ना। समय सार की 5वीं गाथा है। हाँ, 5वीं गाथा के अंदर ये सारी बातें हैं। तो जो इनके स्वरूप का निर्णय करके ठीक करी, जो जैनी होएगा, क्या जो जैन होगा, इन बातों का निर्णय करके, इस प्रकार से निर्णय करके जो जैन होगा सो तो मोक्ष मार्ग रूप साचा फल पाए। उसे तो मोक्ष मार्ग रूप इसका सच्चा फल मिलेगा। और सातिशय पुण्य बंध करेगा, उसी जीव को सातिशय पुण्य का बंध भी। पुण्य का बंध ज्यादा ऊंचा है कि मोक्ष मार्ग ज्यादा ऊंचा? हाँ, मोक्ष मार्ग मिल गया, वो सातिशय पुण्य क्या करे वहां? वो तो अपने आप आ जाता है पीछे। क्या जैसे फल लेने जाते हैं, फल के साथ छिलका तो यूं ही आ जाता है, उसी तरह से मोक्ष मार्ग। अब ये तो छिलका भी नहीं है, ये तो वेस्टेज है एक तरह से, है ना। इस पर ध्यान नहीं देता हूँ। तो जो जीव इनका स्वरूप ठीक करके जैनी होएगा, यहाँ कह रहे हैं जैनी होएगा, मतलब जैनी तो हुआ जाता, जैनी पैदा नहीं होता। माने जैनी बनेगा सो तो मोक्ष मार्ग रूप साचा फल पाएगा, सातिशय पुण्य का बंध करेगा। और जो निर्णय नहीं करे, जो जिन आज्ञा का अभ्यास नहीं करे वो, और जो इन बातनी के द्वारा निर्णय तो न करेगा, और कुलक्रम करी वह व्यवहार रूप वह बाह्य गुणानी के आश्रय वह शास्त्र में सुनकर वह इनते अपना भला होना जानकर वह पंचायती साची का संबंध के आश्रय ज्यों इनका सेवक होए, बाह्य विनय आदि रूप प्रवर्तेगा, ताकि साचा निश्चय रूप फल तो लगे ही नहीं, परंतु नहीं अर पुण्य बंध हो जाए। बाकी जीव जो बिना निर्णय किए पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, विनय स्वाध्याय वगैरह सारे काम करते हैं, लिखा ना ये कैसे करते हैं? इन बातों के द्वारा निर्णय तो नहीं किया, और कुल क्रम से। कुल क्रम कैसा? हम जैन कुल में पैदा हो गए, हमारे माँ बाप जैन हैं, हमारे ससुराल पक्ष जैन है, तो हमको जैन के अनुसार आचरण करना, हमें मंदिर जाना, हमको पूजा करना, हमें भक्ति करना, हमें यात्रा करना, हमें दान देना, हमें स्वाध्याय करना। जो कुलक्रम से या व्यवहार रूप बाह्य गुणों के आश्रय से, अब ये बारीक है थोड़ी सी बात, व्यवहार रूप बाह्य गुणों के आश्रय से माने कैसे होते हैं अनंत भगवान? 46 मूल गुण से सहित और 18 दोषों से रहित, और इनमें से कौन कौन से गुण हैं और कौन कौन से अगुण हैं? अभी इसकी पहचान ही नहीं।
परिभाषा अरंत की पूछो तो यही सारी बातें आ जाती है फटाक से। परिभाषा में तो आएंगी, दिक्कत नहीं है, लेकिन निर्णय में बिठा के रखना कि इनके स्वरूप में वास्तव में कौन कौन से गुण शामिल है, कौन से नहीं है शामिल। लिखा ना टोडरमल जी ने, गुण और अगुण की पहचान नहीं करता, ये देव भक्ति का अन्यथा रूप है उसका। कौन से गुण हैं, 18 दोष कैसे हैं, 18 दोषों से रहित पना कैसा है, ये सब बातें आ चुकी है इसमें, पहले पढ़ चुके हैं। सुख के करता है या नहीं, दुख के हरता है या नहीं, है नहीं है? सुख करते हैं कि नहीं भगवान? नहीं करते, फिर काहे के ले जाते हैं उनके पास? है फिर क्यों जाते हैं? ये पढ़ना चाहिए, ये समझ में तभी आएगा, है ना। उन्होंने मार्ग बताया हमको सुखी होने का, अथवा उनको देख करके हमको वो मार्ग मिलता है, दोनों ही बातें हैं। उन्हें देख करके प्रेरणा भी मिलती है और उन्होंने मार्ग बताया हमको सुखी होने का। तो हमको अकेले को बताया कि सबको बताया? सबको ही बताते। 3 विधि आई थी ना कि कैसे वो सुख दे देते हैं और कैसे दुख हर लेते हैं। तो 3 प्रकार में से कौन सा प्रकार? कि उन्होंने तो सबको ही एक सामान्य मार्ग बताया। अब जो भव्य होता है उस मार्ग को पहचान करके चलता है उस मार्ग पर, तो वो सुखी होता है। और यही बात है कि वो नमस्कार करने लायक। तो कुल क्रम से या व्यवहार रूप बाह्य गुणों के आश्रय या शास्त्रनी में सुनकर, साहब हमने सुना है शास्त्रों में बहुत महिमा सुनी है, अरहंत देव की, सच्चे देवशास्त्र गुरु की, इनकी खूब महिमा सुनी या पढ़ी, तो इसलिए हम तो इनको नमस्कार करते हैं। निर्णय नहीं किया, लेकिन वह इनते अपना भला होना जानकर, अरे इनसे सब भला हो जाएगा। अब भला तो पता नहीं जाने कैसा कैसा भला सोच रखा है इसने, है ना। लौकिक भी भले की कामना कर लेता है। परीक्षा में मंदिर जाते हो कि नहीं? परीक्षा देने के पहले क्यों जाते हैं? परीक्षा के पहले मंदिर जाना कि नहीं जाना? क्यों? पेपर अच्छा होगा, है? नंबर अच्छा जाएंगे या उससे? उससे नहीं होता कुछ भी। हाँ, उससे तो नहीं होगा। देखो क्या कहा, तो ये तो लौकिक अपना भला होना जानकर, जाने क्या भला सोच लेता, अपना भला होना जानकर वह पंचायती सांची का संबंध के आश्रय जो इनका सेवक होगा, या तो कुल क्रम से हो गया या पंचायत का आश्रय हो गया कि हम इस पंचायत के हैं, हम इस गोठ के हैं, हम तो 13 पंथी हैं, हम तो 20 पंथी, हम तो ये वाले पंथी, हम तो 16.5 हैं, 13 और 20 दोनों में जाते हैं। ऐसे इनके संबंध के आश्रय जो इनका सेवक होए, जो भी इनका सेवन करेगा, लेकिन कुल क्रम से, पंचायत के आश्रय से, या बाह्य विनयादि रूप प्रवर्तेगा, इनका सेवक होकर के बाहर में विनय आदि रूप प्रवर्तेगा, पूजा दर्शन भक्ति आदि करेगा, ताके साचा निश्चय स्वरूप फल तो लगे है नहीं। असली फल जो होना चाहिए था इनके इस पूजन आदि का, वो सच्चा फल तो नहीं होता और पुण्य बंद हो जाए। पुण्य बंद होकर के रह जाता उसके, किसके? जो निर्णय नहीं करता, सच्चे देव के स्वरूप का निर्णय नहीं करता, पूरा ऊपर ऊपर से दर्शन पूजन आदि कर लेता किसी भी कारण। ये किसी भी कारण कौन सा? जो टोडरमल जी ने लिए ना, वो के वही कारण है यहाँ। कुल अपेक्षा धर्म धारक है, सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्म धारक, धर्म बुद्धि से धर्म धारक, वो सारी बातें आ गई। इन्होंने नाम नहीं लिए वैसे, बस भाषा का परिवर्तन है, बाकी वही चीज। तो उसको सच्चा तो फल लगेगा नहीं और पुण्य बंद हो जाएगा। अब तीसरा, टोडरमल जी ने भी ऐसे ही बताया था, कौन जीव तो वास्तविक फल को प्राप्त होगा और कौन जीव पुण्य को ही प्राप्त होगा और कौन जीव पाप को। देखो यहाँ पे आप क्या करें, और जो कोई कुलादि पद्धति करी, इस सिर्फ कुल पक्ष से। क्यों जाते हो मंदिर? मम्मी पापा जाते हैं इसलिए, या हमारे पुरखों ने बनाया इसलिए, या हमारे पुरखे समाज के बड़े वो थे, नेता अध्यक्ष थे, मंत्री थे, संतरी थे, इसलिए। जो कोई कुलादि पद्धति करी वह पंचायती पद्धति करी, विनय आदि रूप प्रवर्ते वह लौकिक प्रयोजन की वांछा करी, वह रोगादि मेटने के अर्थी यथा अयथा प्रवर्ते है। दोनों लिख दे उन्होंने। ये बात पंचायत पद्धति से, उसके बाद रोगादि मिटाने के। पंचायत पद्धति से, अच्छा सीधे ही रोगादि आ गया इसमें। पद्धति से के बाद जोड़ लो। नहीं,
तो न्यायवादी द्वारा पंचायत पद्धति से रोगादि मिटाने के लिए अभिनयादि रूप अयथार्थ प्रवर्तता है। यथा अयथा प्रवर्तता है, अयथार्थ प्रवर्तता है। इसमें ये बात की ये रोगादि मिटाने के लिए। अच्छा, रोगादि मिटाने के लिए वाली नहीं आई। हाँ, ये लाइन इसके अंदर रह गई। हाँ ठीक है, तो चल जाएगी ये लाइन तो, क्योंकि बहुत से तो रोगादि मिटाने के लिए ही करते हैं वो काम। जाते हैं ना, हमारे शनि की दशा खराब हो रही है, हमारे मंगल की दशा खराब हो रही है, या और फला फला भूत प्रेत लगे हुए हैं, पहुंच जाते हैं भूत प्रेत उतारने के लिए। तो ऐसी लौकिक प्रयोजन की वांछा लेकर के विनय आदि वहां पे प्रवर्ते या रोगादि मिटाने के लिए, ये है तो सही यहाँ पे रोगादि मिटाने के लिए, आगे पीछे कुल मिला के लाइन है बस। वह रोगादि मेटने के अर्थ यथा अयथा प्रवर्ते है और आत्म कल्याण को समर्थ न करे है। आत्म कल्याण का समर्थन करते हैं, ये गलत हो गया यहाँ पे। आत्म कल्याण का समर्थन करेंगे तो बुरा क्यों होगा? नीचे से थर्ड लाइन है ना, यथा अयथा, हाँ, वहां पे जुड़ेगा वा रागादि मिटाने के लिए, और ऊपर का कट जाएगा। रागादि नहीं है, रोगादि है वो। हाँ, वो रोगादि, रोगादि ऊपर दे दिया इन्होंने अनुवाद में। हाँ, वो कट जाएगा और नीचे से जो थर्ड लाइन है ना, यथा अयथा, इसके आगे से आ जाएगी इच्छा पूर्वक व रागादि मिटाने के लिए, ऊपर वाला कट जाएगा। एक मिनट, ये इन्होंने जो वाक्य बनाया, जो कुल आदि प्रवृत्ति द्वारा पंचायत पद्धति से रोगादि मिटाने के, हाँ ठीक है, पंचायत पद्धति से सिर्फ रोगादि मिटाने की बात थोड़ा रहेगी। अब इतना बड़ा चेंज करने की जगह पद्धति से के बाद अथवा लगा लो, उसमें हो जाएगा काम, क्योंकि ये अथवा कर करके ये बातें सारी, अथवा रोगादि मिटाने के लिए अभिनय आदि रूप अयथार्थ प्रवर्तता है या लौकिक प्रयोजन की इच्छा पूर्वक यथा अयथा प्रवर्तता है। अभिनय आदि क्यों लिख दिया इन्होंने? ठीक है, वो अभिनय आदि रूप इसलिए प्रवर्तन कहलाएगा क्योंकि जिसने उनका स्वरूप नहीं समझा, जिनेंद्र भगवान का स्वरूप नहीं समझा, उसकी सारी प्रवृत्ति अभिनय की है। उसको अभी उनका स्वरूप ख्याल में नहीं है, तो विनय कहाँ कर रहा है? उसे विनय है ही नहीं उस चीज। जिनेंद्र भगवान के स्वरूप की विनय नहीं है अगर उसका उनका स्वरूप नहीं समझा। वह लौकिक प्रयोजन की इच्छा पूर्वक यथा अयथा प्रवर्तते हैं, चाहे जैसे मन चाहे। लौकिक प्रयोजन की इच्छा पूर्वक, लौकिक प्रयोजन की इच्छा लेकर के, है ना, बच्चे बच्ची के लिए, शादी ब्याह के लिए, व्यापार धंधे के लिए, कोर्ट केस के लिए, है, शनि उतारने के लिए, भूत प्रेत उतारने के लिए, कोई भी लौकिक प्रयोजन लेकर के जो प्रवर्तते हैं और आत्म कल्याण का समर्थन करते हैं। ये आत्म कल्याण का समर्थन नहीं है, ये आत्म कल्याण को समर्थ न करे है। अब देखो, समर्थ न करे को मिला करके बना दिया समर्थन। आत्म कल्याण को समर्थ नहीं करते, यानी कि आत्म कल्याण के लिए काम नहीं करते या आत्म कल्याण के लिए समर्थ नहीं होते। समर्थ नहीं, है ना, ऐसा कर दो और कल्याण को कर दो वहां कल्याण का के स्थान। आत्म कल्याण को समर्थ नहीं करते माने आत्म कल्याण नहीं चाहते या उस काम में नहीं लगते, ऐसा। तो उनके तो स्पष्ट रूप से पाप बंद ही है। देखो समय तो ज्यादा हो गया अपना, पाप बंद ही है। इसलिए क्या करना चाहते हैं? जिनको आत्म कल्याण करना है, यह काम की बात, जिनको अपना आत्म कल्याण करना है, इनको इन 10 बातन के द्वारा निर्णय करी, जो सांचा देव भाषे ताका आस्तिक के ल्याय सेवक होना योग्य। ये 10 बातें यहाँ पे बता रहे हैं, इनकी चर्चा तो अपन कल करेंगे। ये 10 बातों के माध्यम से सच्चे देव का स्वरूप समझ करके, उनका निर्णय करके, उनका आस्तिक के लाओ और फिर उनके सेवक, तब जाके कहलाओगे जैन। जिनेंद्र देव का भक्त सो जैन। तो कैसे? कि जो इन 10 बातों के माध्यम से जिनेंद्र देव का सेवक होता है, इन 10 बातों के माध्यम से जिनेंद्र देव का स्वरूप निर्णय करता है, वो वास्तव में जैन है, ऐसा समझ।
ये आगे की चर्चा अपन कल देखें। सेकंड पैराग्राफ है ना, इसमें इस प्रकार हाँ। श्री गुरु परम दयालु हैं कट के होकर हो जाएगा। और इसमें फिर आस्तिक है ना, तो आस्तिक पना 1 2 3 5th लाइन। नहीं, आस्तिक्य और आस्तिकपना तो एक ही बात है। अच्छा, आस्तिक्य और हाँ आस्तिकपना, वो उसमें दिक्कत नहीं है। ये इस प्रकार श्री गुरु परम दयालु है ना। हाँ, परम दयालु होए, इस बात में चित्त लगाने का सही है, परम दयालु होकर के। और है ना थर्ड पैराग्राफ है ना, इसमें है ना थर्ड लाइन, स्वानुभव से इनके द्वारा स्वरूप का निर्णय करके। स्वानुभव से, नहीं ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत इनके नहीं। द्वारा स्वानुभव स्वरूप से का निर्णय करके जो जैन होगा। कोई दिक्कत नहीं है, ये आ गया ना चारों। वो तो वाक्य विन्यास का अंतर है, अर्थ तो वो का वही है, इन चारों ऐसे ही से निर्णय करके। और ऐसे थर्ड पैराग्राफ में अज्ञान लिखा है और उसमें बाह्य लिखा है। अज्ञान कहाँ पे? थर्ड पैराग्राफ की 7th लाइन में अज्ञान लिखा है ना। अज्ञान विनय आदि रूप परिणमन करेगा। एक सेकंड, और इसमें क्या था अपना, उनका सेवक होकर बाह्य विनय आदि। तो भी देख लेंगे। चलिए आगे की चर्चा अब अपन कल देखेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।